चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो को हम, मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही थी वो है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया, कम कलंक डेवी, अपाल दौ चैन पर, ते परम पुड़वी। सब करम मल्लिका, नाश करवर, प्राप्त कर निज आत्मा। जो दीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हरवरे, अंत पद को पा दिया। कर उन जिन देव कोय, काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप 76 नंबर की गाथा का स्वाध्याय कल अपन ने प्रारंभ किया था। इस गाथा का जो मूल विषय है कि आत्मा के गुणों की भावना करें। कल अपन ने आत्मा के बारे में समझा, पुद्गल द्रव्य का क्या स्वरूप है, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। ये जाति अपेक्षा 6 द्रव हैं। इसी को भगवान ने विश्व कहा है, जिसमें आत्मा के स्वरूप को अपने समझा था कि आत्म वस्तु है, वह अरूपी है, अमूर्तिक है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उस आत्म वस्तु में अनंत गुण बसते हैं, अनंत शक्तियां उसमें रहती हैं। जैसे जीवत्व शक्ति, त्रसी शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, ऐसी अनंता अनंत शक्तियां कहो अथवा गुण कहो, उसे आत्मा कहते हैं। समझ में आया? तो क्या करना है?
तो कहते आत्मा के गुणों की भावना करें। क्या करें? क्या करना है? किसकी बात की जा रही है? यहाँ आत्मा अगर अपन कहते हैं तो किसकी बात की जा रही है? हैं? ये तुम्हारी और हमारी कहानी है ये। कोई यहाँ लड़का लड़की नहीं है भगवान। जो अपने आप को लड़का लड़की देख रहे हैं वे 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेंगे। उनके जन्म मरण का अंत नहीं आएगा। उनके दुख का अंत नहीं आएगा। और जो अपने आप को चैतन्य स्वरूपी आत्मा जानेंगे, मानेंगे, तो उनकी पर्याय में जो होने वाले दुख हैं मोह राग द्वेष के, वे सब दूर होते चले जाएंगे। क्या कहा? आगे बात समझ में? हम आप जो है दुखी हैं तो कैसे हैं? परद्रव्य के कारण से दुखी हो कि अपने मोह राग द्वेष से दुखी हो? अब ये भी निर्णय नहीं करते हैं। एकांत बस जिस कुल में पैदा हो गए ये अरिहंत भगवान हमारे हैं, जैन कुल में पैदा हो गए तो यही भगवान हमारे हैं, बस इनकी पूजा करो, इनकी भक्ति करो। समझ में आया भैया इससे क्या हो जाएगा? अरे जैन कुल में आ गए तो आपने बहुत बड़ा काम करके आए हो पीछे। ये जैन कुल हर किसी को ना मिलता है। केवल इतने में ही संतुष्ट मत हो जाना। समझ में आती बात? हम्म। पूजा भक्ति के अलावा भी हमारा जीवन में कोई काम है कि नहीं है? जो अनादिकाल से अज्ञान दशा हमारे ज्ञान में चली आ रही है कि हम अपने आप को लड़का लड़की देखते हैं, शरीर वाला देखते हैं, रागी द्वेषी देखते हैं। ये जिनवाणी माता तो ये कह रही है कि तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, जिन स्वरूप हो। पिछली गाथा में यही पढ़ाना अपन ने। आप जिन है। कौन है आप? आप परमात्मा हैं। तो ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके उसका अनुभव करो तो उसका लाभ लो। भाई क्या है? पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। वे ज्ञान और आनंद से रहित हैं। भी अगर जो है आनंद लेना भी चाहे बाकी के 5 द्रव्य तो उन्हें तो लाभ ये मिलेगा नहीं। समझ में आती बात? और आप ज्ञान आनंद से बने हुए हो। आप जो है ज्ञान आनंद से बने हुए हो। आप अगर अपने आत्मा का लाभ लेना चाहो तो आप ले सकते हो। कोई आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन हम ले ही नहीं रहे हैं तो गलती किसकी है? नहीं आई समझ? दोबारा से। आप स्वयं ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूपी भगवान आत्मा हो। विश्व में आपका बंटवारा ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा के रूप में है। समझ में आया? मेरी भी कुछ आईडी है कि नहीं है? आपकी कुछ पहचान है कि नहीं है? भाई पुद्गल द्रव्य की तो पहचान अपन को समझ में आती है। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। उसकी आईडी है। धर्म द्रव्य की भी आईडी भगवान ने बताई है। अधर्म द्रव्य की भी आईडी बताई है। और आत्मा की भी आईडी बताई है। तो तुम्हारी आईडी क्या? मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ये हमारे लिए है प्रसन्नता की बात, आनंद की बात है कि नहीं है? इस विश्व में है समझदार भगवान की, इस विश्व में अगर कोई समझदार है तो आप हो। भगवान की वाणी में आई है। सुन लेना जाके समूह शरण में जाके। भाई भगवान की ही तो वाणी है ना। भगवान भगवान ने कहा अगर विश्व में अगर कोई समझदार है तो आप हो। हम हैं। पर हम अपने आप को समझदार ही नहीं मानते। हम तो अपने आप को बेवकूफ मानते हो। यानी तुम जड़ होना चाहते हो। बेवकूफ तो ये है पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। क्योंकि वे ज्ञान से रहित हैं। वे कुछ जानते ही नहीं है। क्या? भगवान कहते तो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
और तुम्हें आनंद मनाने के लिए किसी के पास तुम्हें जाने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आया भैया? तुम्हें जरूरत भी नहीं है, और तुम जाओगे तो तुम्हें मिलेगा भी नहीं। क्या कह रहे? पहली बात तो तुम ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हो, अपने में स्वयं परिपूर्ण हो, है। पहली तो ऐसा होना चाहिए। और दूसरा, तुम्हें कोई ज्ञान आनंद दे नहीं सकता है। और तुम अपना ज्ञान आनंद अगर ले सकते हो तो ले भी सकते हो। लेने की बात पर्याय की है, द्रव्य स्वभाव से तो ज्ञान आनंद है। समझ में आया भैया? हम्म? तो कहते हैं कि अरे मेरे को प्रसन्न होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। ओ, मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा निकला, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु निकला। आज भगवान ने हमें बताया, तुम तो समझदार व्यक्ति हो। क्यों? तो कितनी खुशी होती है। अपन बालक को बोलते हैं, अरे वाह, तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो उसको अंदर में क्या लगता है? अरे कुछ लगता है कि नहीं लगता है भगवान? है? क्या ऐसी प्रसन्नता हमें जनवाणी सुन के होती है कि नहीं होती है? होती है तो भव्य हो, और नहीं होती है तो अभी तुम्हारी भव्यता बहुत दूर है। समझ में आया? हम्म? हमारा मन उछल जाना चाहिए, प्रभु की बात सुन के हमारा मन उछलना चाहिए। भगवान क्यों उछलना? कि इस विश्व में भगवान ने कहा कि मैं ही समझदार हूँ, मैं तो आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मुझे आनंद लेने के लिए किसी के पास जाना ही नहीं है, और जरूरत भी नहीं है मेरे को। और मैं जाऊंगा तो मुझे मिलेगा भी नहीं। क्या भैया? ये निर्णय करो, समय तो जा रहा है। ऐसा नहीं कि बिना निर्णय की ये शरीर छोड़ दो, दुर्गति में जाना पड़े। भगवान कुछ ना कर पाएंगे उसमें। कितने ही भगवान की भक्ति कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, भगवान कुछ नहीं करते हैं। तुम भगवान को ही नहीं पहचानते हो। भगवान क्या करते हैं बोलो? भगवान रागी द्वेषी है क्या? नहीं, हम भगवान की खूब भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान एक दिन खुश हो जाएंगे, हमें बचा लेंगे 4 गति 84 लाख योनियों से। ऐसा कुछ है क्या? तो रागी द्वेषी सिद्ध करना पड़ेगा भगवान को। क्या कह रहे हैं? हमारे भगवान तो वीतरागी हैं। अरे मुनराज तक भी ऐसे होते भगवान, तो भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। हमारे भगवान का तो मोह रागदेश पूरी तरह से खत्म हो गया। और वे तुम्हारा क्यों करेंगे? अरे भाई, भगवान वीतरागी हैं। अगर तुम रागी मानते हो उन्हें हमारा कुछ भला कर देंगे, तो वे सबसे पहले तुम्हारा करेंगे कि अपनी मम्मी पापा का करेंगे? अरे बोलो भगवान। अरे कुछ तो सोचो दिमाग से भगवान। है? भगवान अगर कुछ करते हैं तो पहले हमारा कल्याण करेंगे कि अपने मम्मी पापा का करेंगे? बोलो। है? पारसमणि, बोलने में भी बड़ी तकलीफ है क्या? बिना ज्ञान के बस ऐसी चली जा रही गाड़ी, ऐसी लुढ़कती हुई आई है और लुढ़कती हुई चली जाएगी। तो यहाँ ये कहते हैं कि जो आत्म वस्तु है वह अपने अनंत गुणों से भरी हुई है। क्या कहा? आप गुण वाले हो, अवगुण वाले नहीं हो भगवान। तुम में एक भी अवगुण नहीं है। तुम तो गुणों के गूढ़ांश हो, शक्तियों के संग्रहालय हो। ये भगवान ने कहा है। किसने कहा है? माँ जनवाणी माता कहती है। फिर कह रहे भावना करो। अरे भावना कौन करे भगवान? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव तो भावना कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके मन ही नहीं है, वे क्या भावना करेंगे? और उसमें हमारा आत्मा अनंत काल से वही रहा है, मन रहित रहा। समझ गए? आप छटके यहाँ आ गए, मन वाले हो गए, संगी पंचेंद्री हो गए। तो इसका विचार करो, भावना करो, अरे मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार वाली वस्तु निकला। प्रभु कह रहे माँ निर्वाणी माता कह रही है, भाई इनमें कोई अवगुण है ही नहीं है। मैं तो गुणों के घोड़ाओं वाला व्यक्ति हूं मैं।
बोलो पावर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और हम अपने आप को कैसा देखते हैं, गुण वाला देखते हो कि अवगुण वाला देखते हो। 24 घंटे में कभी विचार तो करो। भगवान करे कि गुणों के गुणांश हो, क्योंकि तुम आत्मा हो। कौन हो तुम? हैं? संजय भैया, आत्मा हो। और ऐसे वैसे आत्मा नहीं हो, अनंत गुणों के भंडार भरे हुए हैं। क्या है? हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। लो, क्यों ज्ञानियों ने ऐसे ही लिख दी क्या? जब आपको ऐसा विचार आता है कि अरे मैं तो, भगवान कह रहे हैं, माँ जनवाणी माता कहती है कि मेरे में तो गुण ही गुण भरे हैं। अब गुण एक आध बताया ना, बता लिखा है यहाँ क्या? गुणों की भावना करो। अरे हम मन अंदर से उछल जाए कि मैं तो गुणों का गुढ़ांश हूँ, शक्तियों का संग्रहालय हूं मैं तो। मैं लड़का लड़की हूं ही नहीं हूँ। ये मोराग देश के परिणाम भी, ये भी हमारी आत्मा की जाति के नहीं है। क्या कहा? ये आने जाने वाली चीज है, मेरा इनसे क्या लेना देना है। संजय भैया, ऐसा जानो ऐसा मानो। तो कहते आत्मा के गुणों की भावना करें। किसकी भावना की बात की जा रही है? आपकी, आप आत्मा हो, ऐसा चिंतन करो, विचार करो, बारंबार विचार करो। अरे बार बार विचार करोगे, मन मिला है, मौका मिला है, तो मन मिला है कि पुण्य और पाप करने के लिए मिला है कि धर्म करने के लिए मिला है? बोलो ईमानदारी से बोलना। तुम आत्मा हो, मन वाले हो, तो जो मन मिला है, पाप करने के लिए मिला है कि पुण्य करने के लिए मिला है कि धर्म करने के लिए मिला है? तीन चीजें होती हैं। क्या कह रहे? देखो, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव धर्म नहीं कर सकता है। क्या कह रहे? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव धर्म नहीं कर सकता है। समझ में आया? लेकिन पुण्य पाप, पुण्य पाप तो कर ही रहा है वो। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव, समझ में आया, वे पुण्य पाप से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। समझ में आया? धर्म करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। जो संगी पंचेंद्री मन वाले होते हैं, वे वहां से ऊपर उठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? काय के लिए? पारसमणि। और अनादि काल से हम किसी भी गति में रहे हैं, संगी भी रहे, लेकिन वो तो बिल्कुल त्रियंच गति है, संगी जैसे ही रहे। आप नहीं बोलते हो? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना। आगे क्या लिखा है? हाँ भैया, क्या लिख रहे हैं? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना, नर त्रियंच समान। या जो अपने आत्मा में धर्म रूपी पर्याय प्रकट नहीं करते हैं, धर्म प्रकट नहीं करते हैं, और भगवान ने धर्म का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, वे सब संगी होकर भी असंगी हैं। क्या पारसमणि? हम तो रोज ना भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, और अपने जीवन में भी कैसे जमीन गंद वगैरह नहीं खाते हैं, रात्रि जो है कैसे में भोजन नहीं करते हैं। बोलो धर्म हो रहा हो क्या? ये धर्म नहीं है भगवान, ये शुभ भाव है। क्या है ये? हम धर्म की बात कर रहे हैं। ये क्या?
ऐसे स्वभाव तो त्रियंच गति के एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय सभी करते हैं, सभी के होता है भगवान। और तुम भी अगर इतने में ही संतुष्ट हो गए हो, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान, क्या कहते हैं? समझ में आ गई बात? धर्म करने के लिए सबसे पहले इस जीव को मन सहित हुआ करता है। वो ही जीव धर्म कर सकता है, वो ही जीव अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। और हमारे पुण्य के उदय से हम संगी पंचेंद्री पर्याय में हैं। तो हम पुण्य पाप करने के लिए आए हैं कि धर्म करने के लिए आए? बोलो बेटे, क्या कह रहे हैं? हम्म? मुनमुन, काय के लेना है अपन? पुण्य पाप है, पुण्य पाप करने हैं तो त्रियंच गति में चले जाइए। और हो ही का एकदम पुण्य पाप का ठेका ये संगी पंचेंद्री जीवों का काम नहीं है भगवान। ये गाथा यहाँ ये सिखलाती है हमको। तो आपने ये बात कहाँ से निकाल ली? मैंने यहाँ से निकाली है। ये हेडिंग बोला, अपने आप ही बोल रहा है। ये गाथा अपने आप ही बोल रही कि भावना करो। तो भावना कौन करेगा बताओ? संगी करेगा कि असंगी करेगा? तो इसमें से तो निकल रही है, कौन करेगा? तो भगवान काय के लिए कह रहे हैं तुमसे? हम्म? अरे किसान भी समझदार होता है। वह अपनी जो है फसल खेती काय के लिए करता है? भूसे के लिए करता है कि दाने के लिए करता है? बोलो। और किसान की दृष्टि कहाँ होती है? भूसे पे होती है कि दाने पर होती है? हैं? भूसे पर नजर किसकी होती है? अरे भूसे पर दृष्टि, भूसे को देख के खुश कौन होता है? किसान दाने को देख के खुश होता है कि भूसे को देख के खुश होता है? हैं? दाने को देख के खुश होता है। हैं? और भूसे को देख के कौन खुश होती है? भूसा कहा, समझ गए? त्रियंच गति के जीव होते हैं। समझ में आया? संजय भैया, कहीं हमारे साथ कोई ऐसे ही तो नहीं चल रहा है कहीं? थोड़ी बहुत भगवान की पूजा भक्ति कर ली, हो मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तुम्हारी दृष्टि भूसे पे है, तुम्हारी दृष्टि भूसे पे है। इसी की 15वें नंबर की गाथा युग सार की पढ़ना दोबारा थे। वो तुम्हारे और हमारे लिए जो स्वाध्याय करते, भगवान की पूजा भक्ति करते, उनके लिए है। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। संजय भैया, हमारी दृष्टि अगर हम हाथ मारती है तो हमारी दृष्टि कहाँ होना चाहिए? हमारा उपयोग कहाँ काम करना चाहिए? अरे एक बार लक्ष्य तो निर्धारित करो। हम इस मनुष्य पर्याय में आए हैं, पुण्य पाप करने के लिए नहीं आए हैं, हम धर्म करने के लिए आए हैं। और भगवान ने वह धर्म वीतराग रूप कहा है। और वह वीतराग रूपी धर्म अपने आत्मा की दृष्टि से होता है, अपने आत्मा के आश्रय से होता है। समझ में आ गई बात? आप बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज में पढ़ते हो, मैं भी पढ़ा हूं। जीवन में लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो आपका फोकस फिर किधर होता है? बोलो। है? सबका फोकस रहता है। दुकानदार का फोकस भी कमाई के ऊपर रहता है भैया? बच्चों का भी फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर रहता है। इसमें लिखा है शास्त्र में।
कि अज्ञानी लोगों का संसार उनका परिवार है। क्या कह रहे? अज्ञानी लोगों का संसार उनका वो परिवार है, बस यही सब कुछ है। और विद्वान का संसार उनका शास्त्र है। क्या कहा बेटे? अज्ञानी का संसार उनका परिवार, इसके अलावा कूप मंडूक, बस। इसके अलावा ना कुछ दिखते ही नहीं है। ये हमारी मम्मी है, जो हमारे पापा है, जो हमारे भाई हैं, बस इसी में समय इसी बस कूप मंडूक हो। और विद्वान, इसका इसमें ये से लिखा है, इसमें ये शास्त्र में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, बस। विद्वान पंडित बन गए तो वही उपयोग घुमाते रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते हैं। अज्ञानी दो तरह के, अज्ञानी दो तरह के, एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़। अज्ञानी दो तरह के, एक पढ़ते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, स्वाध्याय करते ही नहीं है। क्या? बस कुछ नहीं, भगवान की पूजा भक्ति हो बस हो जाएगा। आत्मा है, कौन है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमारा काम है, समझ में? ये अनपढ़ अज्ञानी। और दूसरा एक पढ़ा लिखा, स्वाध्याय भी करता है। क्या कह रहे? हाँ। सब जाने, सब सुना जाएगा, ऐसा है, वैसा है, तैसा है। समझ में आया? पंडित बन गए, विद्वान बन गए, फिर समझ में आया? ये पढ़े लिखे अज्ञानी। अज्ञानी इसीलिए, ज्ञानी भी तो भगवान ने ये कहा है, जो अपनी चेतन भगवान आत्मा को जानता है वो ज्ञानी है। देखिए इसके 8वें नंबर की गाथा, देखिए इसी ग्रंथ की 8वें नंबर की गाथा। विद्वान किसे कहा है, पंडित किसे कहा है, त्यागी किसे कहा है? जो राग से भिन्न अपने चेतन भगवान आत्मा को जानता है, जिसको उसकी दृष्टि होती है, वो ज्ञानी है, वो पंडित है, वो विद्वान है, वो त्यागी है, वो मुनि है। समझ में आया भैया? तो मनुष्य पर्याय में आने का मतलब ही यही है। ये गाथा में यह भी सिखलाती है कि मैं आत्मा हूँ और अपने अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ। मेरे में एक एक भी प्रकार का अवगुण नहीं है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करो, ऐसा विचार करो। क्या करना? भाई अपन मन वाले हैं, तो अपन को हित हित का विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने मुश्किल से आपको ये मनुष्य पर्याय मिली। पहले अपन कहाँ थे, कीड़े मकोड़े में थे। संजय भैया, अब मुश्किल से आपको एक चीज मिल गई है। जो चीज मुश्किल से मिलती है उसे आप छोड़ना चाहोगे क्या? बोलो, छोड़ना चाहोगे क्या? तो ऐसा ही आपको मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ से मिली है। तो ये काय के लिए मिली है? अनुभव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा। पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। है मेरा निश्चय सम्यक निश्चय, क्या करूंगा? अपूर्व कार्य करूंगा। अरे प्रभु, कौन सा कार्य करूंगा जो कभी मैंने पूर्व में नहीं किया है? मैंने पूर्व में क्या नहीं किया है कि मैंने अपनी आत्मा की पर्याय में वीतराग रूपी धर्म प्रकट नहीं किया है? पुण्य पाप तो हमने अनंत बार किए हैं। क्या? नर भव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा। हम्म? हम्म? दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत होवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। ये अपूर्वता। क्योंकि मन जो मिलता है, वह मन अपने आत्मा को पहचान कर अपने गुणों की भावना भाने के लिए होता है, धर्म करने के लिए होता है, पुण्य पाप करने के लिए नहीं होता है। पुण्य पाप का ठेका तो त्रियंच गति के एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीवों के लिए है। वे धर्म नहीं कर सकते हैं,
वे अपने आत्मा की भावना, आत्मा के जो गुण हैं उनकी भावना नहीं भा सकते हैं, पर वे हैं तो आत्मा। क्या? और आप आत्मा हो, समय प्रसन्नता की बात है। और संगी पंचेंद्री जीवी हो तो अपने गुणों की भावना भाव। ये कह रही गाता, ये हमको सिखलाती है पारसमणि। संगी पंचेंद्री है ना अपन, मन वाले हैं ना, भावना कौन भाएगा? असंगी भाएगा क्या? मन वाला भाएगा, बोलो। है ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विमुक्त शक्ति, सरदर्शी शक्ति, ऐसी अनंत अनंत गुण मेरे भगवान आत्मा में भरे पड़े हुए हैं, लबालब भरे हुए हैं। समझ में आया? तो इसकी भावना भाव, और अपने आत्मा की भावना भाने से इस जीव का कुछ बिगड़ता कुछ भी नहीं है। जो पर्याय में बिगाड़ हो गया है वो भी सुधर जाता है। क्या बोले? अपने आत्मा की गुणों की, शक्तियों की भावना भाने से आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि जो पर्याय में बिगाड़ हुआ है वह बिगाड़ भी सुधर जाता है, और आत्मा मोक्ष मार्ग में गमन करने लगता है। बोल फायदे फायदे हैं। वह- ये काम है हमारा। आपको अपना काम ध्यान होना चाहिए। अरे काम तो पहले निर्धारित करो कि मेरा काम क्या है। पाप करने का काम है कि पुण्य करने का काम है कि धर्म करने का काम है? बोलो माधुरी, गाथा के माध्यम से बोलो। हमारा काम क्या है? पाप करना है कि पुण्य करना है कि धर्म करना है? पुण्य नहीं करना है, पाप नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमारा काम ही नहीं है पुण्य पाप करना। पुण्य पाप का ठेका तो भाई साहब एक को दे दिया है। किनको दे दिया है? किनको दिया ठेका, बोलो। है बेटे? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीवों को पुण्य पाप का ठेका दिया गया है। समझ में आया? संगी पंचेंद्रियों को तो धर्म करने का ठेका है। काय का है? और बीच में थोड़े बहुत पुण्य पाप हो जाते, पर वो हमारा काम नहीं है। क्या? क्योंकि एक साथ तो ये आत्मा सम्य दृष्टि हुआ, कोई सिद्ध तो नहीं हो जाता एकदम। होता है कोई क्या? आपने बीज डाला, बीज डाला तो एकदम वृक्ष हो जाता है क्या? अरे बोलो। दूध में आपने जामुन डाला तो दही एक साथ जम जाता है क्या? ऐसे ही आत्मा की दृष्टि होने पर कोई आत्मा पर्याय में सिद्ध नहीं हो जाता भगवान। बीच में पुण्य पाप के परिणाम चलते रहते हैं, उनसे घबराना नहीं। क्या? समझ में आती धर्म की बात है? पर ये तो अपना निर्णय करो कि मेरा काम तो क्या है, अपने आत्मा को पहचान कर अपने गुणों की भावना करना है। क्या है? जैसे विद्यार्थी को एक ही लक्ष्य रहता है, वो दिन रात पढ़ता है, समझ में सोता भी है तो पढ़ने के लिए सोता है, घूमने भी जाता है यार दोस्तों के साथ तो पढ़ने के लिए ही जाता है। क्यों भैया? आप लोग यही तो करते होंगे। कुछ और है? सोने के लिए सोते हो क्या पढ़ाई के समय? अरे बोलो। है? थोड़ा शर्मा आ रहा है, आलस आ रहा है, थोड़ा लेट जाते फिर पढ़ लेती है, अब दिमाग काम नहीं कर रहा ना। तो लक्ष्य क्या है? उसमें लक्ष्य क्या है? हम लोग जब जब कॉलेज में उज्जैन में पढ़ते थे यही से किया था, इंजीनियरिंग है उज्जैन से। उस समय तो ये तत्व तुम्हारे पास था ही नहीं, जानते ही नहीं थे। समझ में आया भैया?
जबकि पास में ही जहाँ रहता था, फब्बारा चौक पे रहते थे, उसी सागर पे गए समय सब ये बात चलता रहा। मंदिर दर्शन करने भी जाते थे, सुबह मंदिर जाते थे। वो जो है, कौन सा है, नमक मंडी वाला, समझ में आया, फब्बारा चौक से लगा हुआ है ना, और उतनी दूरी पे वो वहां का था, हो गया, शिव सागर का मंदिर। तो सुबह इधर जाते थे, शाम को उधर जाते थे। तो वहां पे जो है विमल जी दादा थे ना, विमल जी हाजिरी का उनका स्वाध्याय चलता था वहां पर। ऐसे ही जाते थे और बस दर्शन करके नीचे चले आते, चुपचाप चले आते। नीचे स्वाध्याय होता था, ऊपर वहां मंदिर था, गए दर्शन करके चले आए। जानते ही नहीं थे। मैंने, तब ये बात थी। कहने का मतलब ये है क्या, घूमने भी जाते थे अपने दोस्तों के साथ, रात में 12-12 बजे तक, 1-1 बजे घूमने जाते थे। प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन भी था वहां पर पास में ही, फब्बारा चौक से करीब 2-3 किलोमीटर की, दो तीन क्या, नहीं 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर फब्बारा चौक से बांसवाड़ी। तो वही रहते सब पास में, सब विद्यार्थी हमारे दोस्त रहते थे। हैं, तो बस फोन ऑन तो पहले था ही नहीं। तो फोन तो अभी, मोबाइल तो अभी चालू हो गया, फोन तो था, मोबाइल नहीं था। है, समझ में आया? घर में बात करना होती थी तो वो लैंडलाइन नंबर, नंबर क्या है, और नंबर दूसरे का दे देते थे। जैसे मैं किराए के मकान में रहता था, तो मकान मालिक के पास में है तो उसके नंबर वो आके बुलाता था, समझ गए आप? तो यार दोस्तों को टाइम फिक्स कर लिया, भैया 12 बजे जो है अपन को जो है बाहर आ जाना है, एक दूसरे घर मिलके। और अपन जो है फिर वहां जाके रेलवे स्टेशन पे गन्ने का रस पियेंगे। क्या पियेंगे? काय के लिए? गन्ने का रस काय के लिए हम पी रहे हैं? अरे बोलो भैया, गन्ने का रस पीने का रस है कि रस उसको अपने पढ़ाई का रस है? बोलो। है, इतना भी नहीं सोच पा रहे? क्यों? गुनगुन, है, सोचिए, आपका बल किधर काम कर रहा है? अरे भाई, इतने पढ़ते पढ़ते जरा थक गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो यार दोस्तों के साथ में थोड़ा घूम फिर आएंगे, है, थोड़ा गन्ने का रस भी पियाएंगे, है, और फिर आगे फिर क्या करना? सो जाना। अरे सोने के लिए थोड़ू गए थे हम। थोड़ा दिमाग सही हो जाएगा ना, पढ़ते पढ़ते ऊब जाती है नहीं। तो लक्ष्य क्या है उसका? विद्यार्थी, विद्या अर्जन करना ही उसका एक काम है। ऐसे ही आत्मार्थी, आत्मा ही जिसका प्रयोजन है, वह आत्मार्थी कहलाता है। हम्म? तो ये काम लक्ष्य एक होना चाहिए क्या, कि इस मनुष्य पर्याय में संगी पंचेंद्र, इसीलिए संगी पंचेंद्री पर्याय में जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। चारों गतियों में होती है। तिर्यंत गति के जीव भी असंख्यात देशव्रती है। कितने? संजय भैया, कितने? असंख्यात देशव्रती हैं। देशव्रती कहें तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने अपने जीवन में कितना बड़ा काम किया है। कि एक तो उन्होंने मिथ्यात के चकनाचूर कर दिया है, अनादिकाल की अज्ञान दशा को भी चकनाचूर कर दिया है, और उसके साथ में दो चौकड़ी कसाय, जो अनंतानवंदी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय का भी स्वभाव कर दिया है। दो चौकड़ी कसाय का सद्भाव है हमें। और अपन मनुष्य है, संयोग की अपेक्षा से मनुष्य है, तो हमारा तिर्यंच गति से और अच्छा काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो भगवान। अरे क्या कहते हैं, ये तो त्रियंच गति के जीव भी कर लेते हैं भगवान। अरे नरक में रहने वाला नार की जीव भी समय दृष्टि हो जाता है वहां जाके। समझ में आया? वो भी करता है। खाने को एक बूंद, एक दाना नहीं मिलता है, पीने को एक बूंद पानी नहीं मिलता है, वहां भी आत्मा समय दृष्टि हो जाता है। ये दिया तुम्हें काय को दुख है?
हैं? हम तो रोना ही रोना सुनाते रहते, कौन सुनेगा तुम्हारा? इस जंगल में रोना कौन सुनेगा? कोई जंगल में हो और रो जाए, कोई सुने वाली बात है? ऐसे ही आत्मा जो है अज्ञानी रोना रोना करता रहता है। ये लड़का हमारी बात नहीं मानता, लड़की हमारी बात नहीं मानती है जी, ऐसा है वैसा है, अभी हमारे शरीर की तकलीफ है, तो भाई कौन सुनेगा तुम्हारी? तुम भगवान की नहीं सुनते हो, तुम्हारी कौन सुनेगा? कहने का तात्पर्य ये है कि हम संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में है। हमें कायदे से उस तिर्यंच गति में रहने वाला देश वृत्ति से ऊपर रह के कार्य करना चाहिए। ये पुण्य पाप करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य तो धर्म करना है। मन मिलाए अपनी आत्मा की आत्मा को पहचानिए और उनकी गुणों की भावना कर, ये गाथा का मूल विषय है। क्या है? चिंता मत करना, सब विषय चलेगा। अभी आप इतने में तो ठहरो कि हम लड़का लड़की नहीं है, हम चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, और ऐसे वैसे नहीं है। अनंत गुणों से भरे हुए गोडाउंस हैं, अनंत शक्तियों से भरे हुए भगवान आत्मा है। एक भी अवगुण हमारे अंदर नहीं है। मैं तो गुणों का गोडाउंस हूँ। ऐसी भावना भाओ। ये है इसका अर्थ, समझ में आया? अब देखिए गाथा का पाठ करते हैं। आज भी गाथा चल नहीं पाई है, कल अपन इसे फिर चलाएंगे। गाथा का पाठ करें। दो तीन चौर पांच नव और सात छह और पांच फिर हर चार गुण जिसमें बसे उस आत्मा को जानिए। कैसे आत्मा को जानिए? उस अपने आत्मा को, अपने आत्मा किसकी बात चल रही है? तुम्हारे पास है आत्मा क्या? है? है? दमदारी से ना बोल। क्या बात करते पंडित जी साहब? और हम कुएं है, आत्मा नहीं तो कुएं है, आपको को दिख रहा है? दम दम आना चाहिए। ज्ञान की पर्याय में भी और श्रद्धा में भी दम आना चाहिए। समझ में आया भैया? अपने आत्मा को दो तीन चार पांच नव सात छ पांच और चार गुण सहित जाने। अब इनकी चर्चा आपको बताएंगे आगे। आप कैसे दो तीन ऐसे गुणों की भावना कैसे करी जाती है, वो ज्ञानी किस प्रकार से अपनी भावना बांधती है। और हमें भी ज्ञानी बनना है, क्योंकि हम भी आत्मा है, तो हमें वो ही करना चाहिए जो हमारे ज्ञानी करते हैं। उस परमात्मा के या आत्मा के ही लक्षण है, वो यहाँ पर बात चलेगी। और कल अपन उस पर आगे बढ़ेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण